आइए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे यानी क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 13 तक पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को। तो आज हम कंटिन्यूटी में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है और कोई एक वैल्यू उसमें अज्ञात है, अननोन है। तो उस अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए कंटिन्यूटी का कांसेप्ट यूज करते हुए आज हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन fx इज इक्वल टू, दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। अगर फंक्शन में x इज लेस देन 2 आर इक्वल टू 2 की बात की जाए तो उसके लिए फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या है, के एक्स स्क्वायर, और x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, वो है fx इज इक्वल टू 3, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन k की वैल्यू क्या होनी चाहिए तब ये कंटिन्यूअस हो, उस k की वैल्यू को पता करना है। ठीक है, तो गिवन फंक्शन हमारे पास ये है, तो पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 2 पर हमें कंटिन्यूटी दिखानी है। तो देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं लिमिट x को इसको हम h के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा लेस देन के लिए f2 माइनस h। ठीक है, f2 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, तो f2 माइनस h की वैल्यू, ये लेस देन आर इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या है, के एक्स स्क्वायर, इसलिए ये हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 k टाइम्स 2 माइनस h होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे लिमिट फाइंड करने के लिए डायरेक्टली h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर। 2 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 4k हो गया। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास ये होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, जस्ट इसको लिख सकते हैं सेम पैटर्न पे, f2 प्लस h, 2 प्लस h, दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 2 के लिए है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन वैल्यू है। तो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें, वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसको हम f2 कहते हैं, तो f2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू 2 स्क्वायर, यानी 4k हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो LHL क्या है, 4k। ठीक है, और RHL कितना है, 3, इसलिए k की वैल्यू क्या हो गई, 3/4। देयरफॉर फॉर k इज इक्वल टू 3/4 fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, यही हमको इवेलुएट करना था, यही फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, फिर राइट हैंड लिमिट निकाला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला, और कंटिन्यूटी की ये कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। फलन का मान, बाईं सीमा और दाईं सीमा ये तीनों बराबर हैं अगर, तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है।
तो दोनों वैल्यूज को इवेलुएट कर दिया, इक्वलाइज करके, ठीक है, के की वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। फंक्शन का नेचर केवल बदला हुआ है, केवल फंक्शन अलग है, बाकी क्वेश्चन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूअस है जब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो k की वैल्यू यहां पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिखेंगे x टेंड्स टू 4 माइनस fx कितना है, लिमिट x टेंड्स टू ये 4 माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। अब यहां पे देखिए, अगर x की लिमिट 4 यहां रखते हैं तो ये 16 माइनस 16 0, और ये बन रहा है 4 माइनस 4 0, यानी ये क्या हो रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप कहलाता है। तो इस रूप से मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक तरीका ये है कि इसमें अंश का यानी न्यूमरेटर का हम फैक्टर कर देते हैं। तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 4, एक x प्लस 4 आएगा, और नीचे x माइनस 4 को इससे कैंसिल कर देंगे। तो ये वैल्यू हमको मिल गई x टेंड्स टू 4 माइनस x प्लस 4। और इसको अगर हम इस तरीके से लिखें लेफ्ट हैंड h टेंड्स टू 0, तो ये h की जगह पे आ जाएगा 4 माइनस h प्लस 4। ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 4 प्लस 4 8 माइनस 0 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी फंक्शन यही रहेगा, x टेंड्स टू 4 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस ये यही आएगा x प्लस 4 ही आएगा। ठीक है, x प्लस 4 में इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h प्लस 4। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 4 प्लस 4 8, और प्लस h की लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 8 ही आएगा। ठीक है, और f वैल्यू 4 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना दे रखा है, f इज 4 इज इक्वल टू k, ये हमें गिवन है फंक्शन में। तो यहां पे फॉर कॉन्टिन्यूटी यानी संततता के लिए, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 4, पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर सतत होने के लिए कंडीशन क्या है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F4, यानी ये वैल्यू कितनी है, दोनों सेम है तो इसको 8 लिख सकते हो। F4 कितना है, K है, तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। ये आंसर है, इसी को हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो नोट डाउन। देखिए इस क्वेश्चन में चेक द कंटिन्यूटी, सातत्य की जांच कीजिए। सातत्यता इसमें x इज इक्वल टू 0 पर है या नहीं है, ये चीज हमें पता करना है। तो सातत्यता एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको निकालना है, तो फिर हमको इसी तरीके का प्रोसेस यूज करना है। LHL हमारे पास हो जाएगा x टेंड्स टू 0 माइनस fx, या फिर इसको लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 0 माइनस h। अब ये लेस देन आर इक्वल टू के लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा 0 माइनस h स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और लिमिट इसकी रखोगे तो एच की वैल्यू 0 हो गई, 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई, और इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx कितना है, ग्रेटर देन 0 के लिए 0 है फंक्शन, तो इसकी लिमिट क्या हो गई, सिंपली 0 हो जाएगी, कांस्टेंट है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर हम बात करें तो इक्वल फंक्शन x इक्वल टू 0 के लिए यही वैल्यू है, तो f0 आ जाएगा 0 स्क्वायर -1 यानी -1 हो गया। अब यहां देखने से पता चल रहा है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बिल्कुल एक दूसरे के डिफरेंट हैं। तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, left hand limit not equal to right hand limit at x is equal to 0, therefore function is not continuous at x is equal to 0। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। कंटिन्यूटी हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट जो x is equal to 0 पर पूछा गया था वो हमने क्लियर कर दिया, तो नोट कर लें। ये फंक्शन भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दिया हुआ है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 1। पिछला क्वेश्चन x इक्वल टू 0 पे हमें एग्जामिन करना था। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी यानी सातत्यता का जांच जो है की जांच x इक्वल टू 1 पे करनी है, और फंक्शन मॉडुलस के रूप में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉडुलस के रूप में जब दिया हुआ है तो ये केस में हम इसको लिखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 या 1 मॉड ऑफ x, ये आ जाएगा fx लिमिट x टेंड्स टू मॉड ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस लेस देन 1 के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस मॉड ऑफ x। और इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना चाहो तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, मॉड ऑफ x 1 हो जाएगा तो इसकी लिमिट 2 हो गई। और राइट हैंड लिमिट इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस fx, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कितना है, 0 है, मॉड ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस ये फंक्शन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 में कोई वेरिएबल नहीं है, मॉड x की कोई वैल्यू नहीं है, सिंपली ये वैल्यू क्या होगी, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 2 है और राइट हमारा 0 है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 1 पर, तो इज इक्वल टू 1 के साथ ये फंक्शन दिया है, तो इस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो गया, मॉड 1 1 होता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली क्लियरली ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पर फलन असंतत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दो वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो नोट कर लें। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें
थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन में भी हमें चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। 2 पॉइंट पर हमें चेक करना है। अब इस फंक्शन को हम देखते हैं, ये फंक्शन कैसा है। ये फंक्शन कांस्टेंट है, ये लीनियर फंक्शन है और ये जो है क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बना रहा है। तो ये अचर फंक्शन है, ये रैखिक फंक्शन है और ये त्रिघात जो है बहुपद है, ठीक है। तो ऐसे केस में अब यहां पर देखें तो ये fx इक्वल टू 0, ये 0 से 1 के बीच में परिभाषित है, ओपन इंटरवल 0 टू 1, ठीक है। और x fx इक्वल टू x क्या हो गया, ये जो है 1 से बड़े या 1 के इक्वल और 2 से छोटे, यानी इसका इंटरवल क्या है, इसका इंटरवल है 1 से 2, इस इंटरवल में ये परिभाषित है, डिफाइंड है। और सेकंड लास्ट जो हमारा है, ये जो है x³/4, ये फंक्शन ये किस इंटरवल में डिफाइंड है, ये 2 से 3 के इंटरवल में डिफाइंड है। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। 2 इंक्लूडेड है, 3 नॉट इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, 2 नॉट इंक्लूडेड है। और यहां पर जो इंटरवल आ रहा है 0 टू 1 ओपन इंटरवल आ रहा है। तो फाइनली अगर हम इस फंक्शन की डोमेन की बात करें कि किस फंक्शन किस इंटरवल में ये परिभाषित है, तो सिंपली हम इसको 0 से 3 के बीच में डिफाइंड कह सकते हैं। तो 0 से 3 के बीच में डिफाइंड ऐसे फंक्शन में हमें 2 पॉइंट पर इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। पहला है एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो इसको लिखेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस fx, 1 माइनस यानी इस पर इसका फंक्शन कितना है, तो ये वैल्यू हो गई लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। राइट हैंड लिमिट इसी पर हम अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट ये x यहाँ पे है तो इसको h टेंड्स टू 0 लिख सकते हो, x का मतलब 1 माइनस h, तो x टेंड्स टू 1 यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो गया h टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0, यानी इसकी लिमिट कितनी हो गई 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 0। बिल्कुल क्लियर हो गया यहां से कि ये x इक्वल टू 1 पर और x के इक्वल में अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर x के जगह पे 1 है तो f1 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। सिंपली आप जानते हैं कि जैसे मान लो fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 दिया है और इसका कहा जाए x इक्वल टू 1 पर मान क्या होगा, तो सिंपली मान निकालने के लिए सब 9th में सीख चुके हो तुम लोग, इसकी वैल्यू 2 पहले भी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। f3 निकालना है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। इस तरीके से जिस वैल्यू पर हम मान निकालना चाहते हैं उसमें x के जगह पर वही मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL कितना है 0, RHL कितना है 1, दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल हो गई क्योंकि 1 कभी भी 0 के बराबर होता ही नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, एक पॉइंट पे क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एट x इक्वल टू 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें कितनी आ जाएगी, लेस देन 2 पे फंक्शन हमारा है x, यहाँ पे x ये वैल्यू हो गई x टेंड्स टू 2 माइनस fx, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, ठीक है। x के जगह पे क्या रख दिया 2 माइनस h रख दिया और h की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी लिमिट इसकी सिंपली। और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इस तरीके से लिखेंगे 2 प्लस fx
और 2 प्लस एफ एक्स में इसमें जो फंक्शन आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 में एक्स क्यूब अपॉन 4, तो ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन 4। तो इसको लिख सकते हो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू h टेंस टू 0 और ये बन जाएगा 2 प्लस h होल क्यूब अपॉन 4। h की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 प्लस 0 का होल क्यूब अपॉन 4 आ जाएगा। 2 क्यूब होता है 8 अपॉन 4 यानी 2 हो गया। ठीक है, 0 प्लस 2 2 आएगा, 2 का क्यूब हो गया 8। ठीक है, 4 2 जा 8, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होकर के हमें मिल गई। ठीक है, और अब देखते हैं ये वैल्यू जब कट के 2 मिल गई तो अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 पर क्या मिलेगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन यही है, तो ये भी यही आ जाएगा 2 क्यूब अपॉन 4 यानी ये भी हो गया 8 अपॉन 4, 4 1 4 2 8 यानी 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 2, राइट हैंड लिमिट कितना निकला 2 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आया 2। ठीक है, तो सिंस एट x is equal to 2, left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function same है, therefore we can say that function is continuous at x is equal to 2। कंक्लूड। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हम किसी भी गिवन फंक्शन की किसी भी पॉइंट की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी पता कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये क्वेश्चन चेक द कंटिन्यूटी बता रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 जैसा है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 15 में किया है बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, check the continuity at x is equal to a of the function। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं when x not equal to a, तो fx कितना हो गया, fx वही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x माइनस ए। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंस टू a तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, e माइनस ए 0, यानी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, इनडिटरमिनेट अनिर्धारित फॉर्म बन रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करके कैसे पहले से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा x प्लस ए। ये कितना आया fx। ठीक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है एट x इज इक्वल टू ए, ये वैल्यू दे रखी है, इसके साथ सीधे सीधे इसकी वैल्यू 2a है। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी x टेंस टू a माइनस एक्स प्लस ए। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, h के फॉर्म में रखो चाहे ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस ए इसकी वैल्यू हो गई 2a। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है, इसमें भी फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, a प्लस एक्स प्लस ए आ गया, इसका भी a प्लस ए यानी कितना हो गया 2a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 2a और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 2a। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना दिया है 2a। तो सिंस LHL is equal to RHL is equal to value of the function at x is equal to a, therefore function is continuous। ठीक है, continuous at x equal to a। आंसर यही हमको निकालना था। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो।
इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो इसमें कोई डाउट आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इस टर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है, तो पहले उसका चेक करो कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इनडिटर्मिनेट बन रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करो, पहले उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में ले आइए, ठीक है। इसके बाद फिर उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वलाइज करके देख लीजिए। अगर ये सेम है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और अगर ये अनइक्वल कहीं पे कोई चीज हो गई तो वो डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, और इसके आधार पर आप लोग अच्छे से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और उनको रिवाइज करिए, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए, जो प्रैक्टिस है, जो स्पीड है वो अच्छी हो जाए। तो ये कॉन्टिन्यूटी बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, और बिना इसके समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी के इस चैप्टर का ये पहले एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम रिमेनिंग क्वेश्चन को लेकर के फिर आप लोगों के साथ प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।